बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जब पहली रात सेक्स से ज़्यादा सज़ा महसूस होने लगे, सुना था शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बदल गई वो शायद एक डरावने ख्वाब की तरह थी। मेरी 4 माह पहले शादी होने वाली थी। सब कुछ तैयार था, मंडप सज चुका था, मेहमान आ चुके थे, हल्दी और मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़े थे। लेकिन जब मेरे वालिद को मालूम हुआ कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है उसको अभी तक मुस्तकिल सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने बगैर कुछ सोचे शादी की बारात वापस भेज दी। वो नाराज थे, उसका भाई भी नाराज था और पूरा माशरा उनके फैसले पर हंस रहा था। मैं रोई, मैं बहुत रोई, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरे वालिद के लिए उनकी इज्जत सबसे बड़ी थी और मेरे लिए मेरी शादी अहम तरीन थी। फिर क्या हुआ, 4 माह बाद वही लड़का परमानेंट हो गया। मैंने घर वालों को फिर राजी किया। इस बार वो मान गए। वही रिश्तेदार जो उस वक्त हंस रहे थे अब मिठाई खा रहे थे। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल दुख तब शुरू हुआ जब मैं अपने ससुराल पहुंची। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वो अब मेरा शौहर था, लेकिन उसने मुझसे कभी अपनी बीवी जैसा सलूक नहीं किया। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा था, मेरे खानदान के लिए, मेरे वालिद के लिए और शायद मेरे लिए भी। पहली रात जब मैं उसके पास गई तो उसने मेरा चेहरा देखा और कहा, तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा रचाया था, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बदला कैसे लेते हैं। उस रात उसने मुझे अपनी बीवी के तौर पर नहीं बल्कि एक शय की तरह देखा। मैं तड़पती रही और इल्तिजा करती रही, लेकिन मेरे दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाई ताकि मैं भी वही दर्द महसूस करूं जो उसने शादी की बारात को वापस पहुंचते वक्त महसूस किया था। और ये सिर्फ पहली रात की बात नहीं थी। हर रोज मुझे जलील किया जाता था, हर गुफ्तगू में ताना दिया जाता था, तुम्हारे बाप ने जो किया उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आता कि मेरी जिंदगी इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है। क्या ये मेरा कसूर था कि मैं अपने वालिद के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकी, या ये मेरे वालिद की गलती थी कि मुलाजिमत का इस्तेहकाम मेरी शादी के लिए रिश्ते से ज्यादा अहम था, या ये मेरे शौहर की गलती थी जिसने मुझे मेरे खानदान की गलती की सजा दी। आपके ख्याल में इस शादी को किसने बर्बाद किया? कमेंट में ज़रूर बताएं कि दरअसल गलती किसकी थी और क्या मर्दों को ऐसा कहना चाहिए या नहीं।